हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका अगर ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली तो उससे आप कैसे निकल सकते हैं। आप अपने एक्स को कैसे पा सकते हैं दोबारा, और नहीं पाना है तो कैसे ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं। और जिस फेज़ से आप जा रहे हैं उस फेज़ को आप समझिए, ये फेज़ आपके लिए कैसा होने वाला है, आगे आने वाली लाइफ आपके लिए कैसे होने वाली है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे कि ब्रेकअप हुआ क्या, उसके रीजंस क्या थे, उसके कारण क्या थे ब्रेकअप होने के। तो सबसे पहला जो कारण होता है किसी भी ब्रेकअप का, वो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब आप कुछ भी कह रहे हैं, उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। आप कुछ भी बोलते हैं तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आप कुछ भी समझाने जाते हैं तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट हो जाती है। आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, आपका हर एक स्टेप, आपका हर एक एक्शन आपके अगेंस्ट यूज़ करा जाता है, आपको दबाने के लिए, आपको ब्लेम करने के लिए। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफ़ी ब्रेकअप्स होते हैं। दूसरा ब्रेकअप रीज़न होता है चीटिंग, कि अगर किसी रिलेशनशिप में कोई दूसरा पार्टनर चीटिंग कर ले, किसी दूसरे के साथ चला जाए, कोई दूसरी गर्लफ्रेंड बना ले, कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बना ले, तो उसको कहते हैं कि रिलेशनशिप में जब चीटिंग होती है तब दूसरा रीज़न होता है किसी भी रिलेशनशिप का ब्रेक होना। तीसरा रीज़न होता है अगर कोई पार्टनर बात बात पे झूठ बोलने लग जाए, बात बात पर वो लड़ाइयाँ करने लग जाए। टॉक्सिक बिहेवियर जिसे बोलते हैं, कि बैड बिहेवियर की कैटेगरी में आता है वो, कि बार बार झूठ बोलना, इवन हार्म, फिजिकली फाइट करना, हाथ उठा देना, मारपीट करना। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है। इसके चलते भी आपके ब्रेकअप हो सकते हैं, और ये भी एक रीज़न है ब्रेकअप होने का। कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर से बोर हो जाए, उसी का कॉल ले लेके, उसी से मिल मिल के, उसी से बातें कर करके, अब वो इतना इंटरेस्टिंग लगता नहीं, अब वो इतना लगता नहीं, अब उसका बोर हो गई उसके साथ रह के। तो ये भी एक रीज़न है कि कोई मूव ऑन कर जाए किसी और पार्टनर के पास और उसका ब्रेकअप हो जाए। तो ये सारे रीजंस थे कि जिनकी वजह से आपका ब्रेकअप हो सकता है। अगर आपको कोई ऐसे फ्लैग्स दिख रहे हैं, रेड फ्लैग्स अपनी रिलेशनशिप में, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका भी रिलेशनशिप हो सकता है कि ब्रेकअप होने की कगार पर खड़ा हो। चलते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमको लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है। जस्ट जब ब्रेकअप होता है तब कौन-कौन सी प्रॉब्लम हमें लाइफ में फेस करनी पड़ती है। पहला सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है, अकेलापन। चारों तरफ आपके लोग होंगे, सब होगा, लेकिन फिर भी आप अकेला, तन्हा, वीरान महसूस करेंगे। जो जैसा आप पहले रहते थे, जो खुशियाँ, जो स्माइल चेहरे पे, एक्साइटमेंट कुछ काम करने के लिए, वो एकदम से खत्म हो गया है। अब खत्म हो गया है। आप अकेले पड़ चुके हैं, चारों तरफ कोई नहीं दिखता, कोई नहीं समझ आता। जिससे बात करो बोरियत, जिससे बात करो कॉल लेने का मन नहीं, घर पे बात करने का मन नहीं, एक रूम में बैठे रहना, अकेले रहना, सोते रहना, रोते रहना। तो अकेलेपन का सामना सबसे पहले हमें करना पड़ता है जब भी हमारा ब्रेकअप होता है। दूसरा चीज़, हमारे मन में बार-बार ये सवाल आता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता अब। इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं बचा जो हमको प्यार करता हो। ऐसी फीलिंग आने लग जाना अपने आप में। रिग्रेट होना, पछतावा होना कि क्या वो गलती थी, क्या मैं सही कर सकता था, कर सकती थी कि मेरी रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं होता। जबकि ऐसा होता नहीं है। बट वो रिग्रेट, वो पछतावा हमारे दिल में रहता है कि ऐसा क्या था, ऐसी क्या चीज़ थी जो मैं करता या करती तो मेरी रिलेशनशिप बच जाती। पछतावा रहता है। तीसरा क्वेश्चन रहता है कि मैं ही क्यों? मतलब इतने सारे कपल हैं, इतने सारे रिलेशनशिप चल रहे हैं, पार्कों में, गार्डन में, रोडों पर, मॉल में, तो ये मैं ही क्यों? ये मैं ही क्यों जो इसके साथ ये हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ ये? ये क्वेश्चन दिल में हमेशा रहता है कि ये मैं ही क्यों था जिसके साथ ऐसा हुआ? और इस वजह से
जो इमोशनल का रोलर कोस्टर हमारे दिल में चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दिमाग में, दिल में। कभी इमोशन हाई हो जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं, कभी रोना छूट जाता है, कभी हंसी आ जाती है, कभी साइलेंट हो जाते हो, कभी एकदम ही डिप्रेशन में चले जाते हो, कभी फिर नॉर्मल हो जाते हो। तो ये रोलर कोस्टर है इमोशंस का, अंबार सागर, जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा, होता रहेगा। सबसे खतरनाक चीज आती है जब आपको एंगर, गुस्सा और बदले की भावना आने लग जाए। एक टाइम होता है जब प्यार पाने की चाहत रहती है, वापस आने की उम्मीद रहती है, कोशिशें जारी रहती हैं। लेकिन जब प्यार खत्म होता है तो वो प्यार नफरत में बदलना शुरू हो जाता है, और नफरत से वो बदले में जाता है, और बदले में फिर निस्ते नाबूद, ना मैं रहूंगा, ना वो रहेगी, ना रहेगा पास, और मैं अपने आप को भी खत्म कर लूंगा, उसको भी खत्म कर दूंगा, कर दूंगी। बदला, बदले की भावना आना, गुस्सा आना, और फिर एडिक्शन में चले जाना, किसी दारू में देवदास बन जाना, कोकेन लेना, गांजा लेना, दिन रात दारू पीना, और उसी में पड़े रहना। शाम होते ही अकेलापन ऐसे घेर लेगा, इमोशंस ऐसे घेर लेंगे, ऐसी टेंडेंसी हो जाएगी डिप्रेशन जैसी कि अब तो बस दारू ही चाहिए, दारू के बिना वो हैंडल नहीं होता। तो एडिक्शन लग जाना, नींद गायब हो जाना, कबूतरों की तरह 5 बजे 4 बजे अपने आँख आँख खुल जाएगी, रात में एक एक दो दो बजे तक नींद नहीं आएगी। शायद उसको ही देख रहे हैं, उसके ही फोटो देख रहे हैं, उसकी चैटें पढ़ रहे हैं, उसकी एफबी प्रोफाइल देख रहे हैं। इसका भी मैं बताऊंगा इलाज। बट रात को 2-2 बजे तक जगते रहना, जगते रहना, और फिर सुबह 4-5 बजे उठ भी जाना। नींद पूरी नहीं हो रही लेकिन फिर भी जल्दी उठ गए, अपने आप आँख खुल गई। जैसे पता नहीं क्या कर लोगे आज, आज उसे पा ही लोगे, आज कहीं तो जाके कुछ करोगे और पा लोगे। 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, क्या समझाने चाहते हो, किसको क्या समझाओगे? कुछ तो ऐसा मैं समझा दूंगा आज जिससे वो ना मेरी हो जाएगी आज, या वो तो मेरा हो जाएगा आज। कुछ तो ऐसा मैं मैसेज डालूंगा, कुछ तो ऐसी बात करूंगा, कुछ तो ऐसा करूंगा कि आज हमारा पैचअप हो जाएगा। जल्दी उठ रहे हैं, भूख गायब हो जाना, मम्मी रोटी बना के ला रही है, भूख ही नहीं जा रही है, गले में नीचे नहीं जा रहा, मेड बना के जा रही है, खाना ही नहीं खाना, घूमते रहना, ढूंढते रहना, कुछ कुछ करते रहना, भूख ही मर जाना, भूख मर जाती है, भूख मर जाती है। और सबसे एंड में सुसाइडल थॉट्स आने, डिप्रेशन आना, जब कुछ नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखता, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है, तो सुसाइडल टेंडेंसी आना, खुद को खत्म करने का ख्याल आना, डिप्रेशन आना, जो कि काफी गलत है। तो ये सारी चीजें थी कि जस्ट ब्रेकअप जब होता है तो एक आदमी या एक लड़की किस फेज से जाता है, उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं। ये वो सारी चीजें थी जो उसके साथ होती हैं। कुछ नहीं मैं बता पाया तो आप मुझे कमेंट में बताइए और क्या क्या आपके साथ हुआ, और क्या क्या चीजें होती हैं। फिर चलते हैं, स्ट्रिक्टली जो चीजें आपको नहीं करनी है, स्ट्रिक्ट नो है इनके लिए, बिल्कुल ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, ऐसी चीजों से दूर रहें जो आपकी रिलेशनशिप को याद दिलाएं। फिर से मैं बोलूंगा, ऐसी चीजें कोई भी अपने पास ना रखें, ऐसी चीजों से दूर रहें जो आपकी रिलेशनशिप को याद दिलाते हो बार बार। जैसे जहां जहां आप घूमते थे, जहां जहां आप मिलते थे, जहां जहां आप जाते थे, उन जगहों पे मत जाएं। व्हाट्सएप में उसकी डीपी मत देखें, फेसबुक प्रोफाइल में जाके मत चेक करें क्या स्टेटस डाला है, आज कहाँ गई थी, आज किसके साथ फोटो आया है, ये उसका कौन नया है, ये उसका कौन पुराना है, ये दोस्त है या बॉयफ्रेंड है। कुछ भी ना चेक करें, कुछ भी नहीं। जो व्हाट्सअप चैट होती हैं उनको डिलीट ना करके अर्काइव कर लें, क्योंकि कभी कभी कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप होती हैं जिनमें शायद आपको बाद में प्रूफ करना पड़े या सबूत दिखाने पड़े, तो उन चैट को इसलिए सेव करके रख लें, इसलिए मैं उनको डिलीट करने को नहीं बोल रहा। और बाकी सारी चीज़ें आप डिलीट कर दें, जितने भी गिफ्ट दिए गए हैं, लिए गए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, वो तुरंत डिलीट कर दें, और उन गिफ्ट्स को, कपड़ों को, जूतों को बाहर फेंक दें, मेड को दे दें, किसी सफाई वाले को दान कर दें,
लेकिन अपने पास कृपया करके वो कोई भी चीज ना रखें जो चीजें आपके रिलेशनशिप को याद करती हैं या ये उसकी याद दिलाती हैं। अपने आप को खत्म करने की सुसाइडल टेंडेंसी बिल्कुल दिमाग में मत लाएं। आप एक विनिंग स्पर्म है। करोड़ों स्पर्म होते हैं, उनमें से एक स्पर्म एग में जाके मिलता है और उससे बच्चा पैदा होता है, करोड़ों स्पर्म में से। तो आप एक विनिंग स्पर्म है। इसकी कोई डेफिनेशन मुझे कमेंट में बता सकता है तो मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। तो आप ऑलरेडी विनर हो, इस दुनिया में आए हो तो आप ऑलरेडी जीत के आए हो। करोड़ों लोगों को स्पर्म्स को हरा के आए हो, मार के आए हो। आप तो ऑलरेडी विनर हो। तो बिल्कुल भी ये चीजें मत दिमाग में आने दो कि डिप्रेशन में जाओ, सुसाइडल थॉट्स में जाओ, उसको मार देने के लिए जाओ, खुद को खत्म करने के जाओ। एंगर, बदला लेना, ये चीजें मत करें। जितने भी आप न्यूज़ सुनते हो कि उसने उसने उसको चाकू मार दिया या उसने उधर बुला के गोली मार दी, ये क्या है? ये रिवेंज है, बदला। जब प्यार खत्म होता है तो बदला शुरू होता है। तो वो बदला मत लाने दो, मत आने दो। इससे कुछ नहीं मिलता। आपको पता है उसने उसको मार दिया और खुद भी खत्म हो गया, या उसने उसको जला दिया खुद भी खत्म हो गया, या जेल चला गया। मिला क्या? किसी को कुछ नहीं मिला। और वही आदमी अगर 1-2 महीने, 6 महीने अकेले रहकर अपने आप पे काम कर कर अपनी जिंदगी सुधार लेता तो शायद शायद वो पीछे पलट के देखता तो वो ये चीज ना करता, और अपनी लाइफ में शायद उसको अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाती, या मिल जाता बहुत अच्छा केयरिंग लवली हस्बैंड मिल जाता, या वाइफ मिल जाती, और आप काफी खुश रहते। आपके बच्चे होते जिनकी आप देखभाल करते, उनको बड़ा करते, उनको चलता देखते, उनको बोलता देखते। तो ये चीजें आप लाइफ से मिस कर देंगे, क्योंकि काफी अच्छी चीजें हैं जो कि एक जब बच्चा चलना सीखता है, आप साइकिल चलाना सीखते हो, आप बाइक चलाना सीखते हो, जो खुशी आपको मिलती है वो 100 गुना खुशी, 100 गुना खुशी इन चीजों से मिलती है। उसकी आप सोच लो 100 गुना खुशी आपको इन सब चीजों से मिलेगी, जो आपकी लाइफ में आगे आने वाली चीजें हैं। तो लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ देने वाली है लाइफ आपको। इन सब चीजों से आप डिप्रेशन में, बदला लेने की टेंडेंसी में ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि अपनी रिलेशनशिप के बारे में बार बार हर जगह बातें मत करें। जिसके पास गए उसके उसके साथ यही बातें कर रहे हो कि मेरा क्यों हुआ, मैं क्या अच्छा कर सकता था, या वो अभी क्या कर रही है, या वो अभी किसके साथ है। हर जगह जहां जा रहे हो, जहां बैठ रहे हो, अपनी रिलेशनशिप की बातें ना करें, बिल्कुल ना छेड़ें। कुछ भी अलग बातें करें बट अपनी चीजें मत गाएं हर जगह, वरना आप एक तरह से मजाक, सब लोग आपका मनाने लग जाएंगे कि देख आ गया, रोंदूमल आ गया, देख देख आ गया, अब ये बात करेगा, अब देख रोएगा, अब देख ये करेगा, अब ये करेगा। आप ऐसा ना करें। हर जगह जाके अपनी रिलेशनशिप की बातें स्टार्ट ना करें। किसी से एडवाइस लेना ना स्टार्ट करें। हर एक से एडवाइस लेना बंद करें। हर कोई आपके जितना समझदार या ज्यादा समझदार नहीं हो सकता। क्या पता आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, जो कि एक काफी नार्सिसिस्टिक पर्सन था, जो आपकी जिंदगी में जहर घोले हुआ था, मतलब बर्बाद किया हुआ था आपको, और एक बेवकूफ आके आपको बोल दे कि जा पैचअप कर ले, और आप इतनी मुश्किल से उस दलदल से निकले हो, कुएं से निकले हो, और उसने पैचअप करा दिया आपका फिर से। अब फिर घुस गए वहां, अब कुछ नहीं मिल रहा, दर्द ही मिल रहा है फिर से। तो हर एक से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। हर कोई इतना समझदार नहीं होगा कि आपको सही एडवाइस दे पाएगा। आपको उसकी फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप स्टेटस, ये सब चीजें नहीं चेक करनी है, नहीं चेक करनी है बिल्कुल। ठीक है, नहीं करनी है। सबसे बड़ी चीज मैं बताऊंगा, फ्रेंड्स बन के तो बिल्कुल नहीं रहना है। ये लड़कियों का काफी होता है। अरे बच्चा है क्या, बच्चा है क्या, क्या हो गया, ठीक है ना, चल हम लेट्स बी फ्रेंड, लेट्स बी फ्रेंड, हम फ्रेंड बन के रहते हैं। ये फ्रेंड वाला कीड़ा क्यों काटता है इतना? अलग हो यार, खत्म बात। लड़का लड़की फ्रेंड्स नहीं रह सकते, खासकर ब्रेकअप के बाद तो बिल्कुल नहीं रह सकते। कौन कहता है ब्रेकअप के बाद फ्रेंड्स रहते हैं? वो, तुम चाहते हो जिंदगी भर उसको देख के किसी और के साथ देखते हुए हंसते रहना? अच्छा, हंस पाओगे? हंस पाओगे? फ्रेंड्स का मतलब यही है ना कि अगर कोई दूसरा खुश है तो तुम खुश रहोगे, या वो किसी और के साथ जा रही है आ रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप फ्रेंड्स की तरह रहो, लेकिन क्या रह पाओगे? वो किसी और के साथ बैठी है, किसी और के साथ उसका स्टार्ट हो गया है, या कहीं जा रही है आ रही है, या जा रहा है आ रहा है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा? रोगे नहीं? ये दिल में दर्द नहीं होगा?
तो फ्रेंड्स का मतलब क्या है भाई? ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स का कुछ नहीं होता, बिल्कुल नो है। कोई भी बोले फ्रेंड्स, तो बोलना भैया बहुत मुश्किल से निकला हूँ, बहुत मुश्किल से, अब मुझे दोबारा नहीं घुसना, तू जहाँ है वहीं खुश रह भाई, जाके छत से कूद जा, बट मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, कोई फ्रेंड से नहीं रहना मेरे को। ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स का खेलना, किसी और के साथ खेल, मेरे साथ मत खेल, बहुत मुश्किल से निकला हूँ। फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं रहना है। अब आते हैं सॉल्यूशंस, कि इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कि इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलें, कैसे इस जो चीज़ें हमारे अंदर चल रही हैं, कैसे इसको हम कंट्रोल करके बाहर निकलें। सबसे पहली चीज़, अपने इन इमोशंस को एक्सेप्ट करो। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारे आपके इमोशंस हैं। अब एंगर, रिवेंज, बदला लेना, ये सब अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो कि ये होता है। या कील चुभी है, दर्द होगा, एक्सेप्ट करो। कौन कहता है यहाँ मैं कील चुभाऊंगा दर्द नहीं होगा, दिमाग स्विच ऑफ कर दो, या मेडिटेशन, इतना हाई मेडिटेशन करो कि ये दर्द होना बंद हो जाए। बेवकूफ़ों वाली बात है। यहाँ मैं कील चुभा रहा हूँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करो। तो ये कील चुभाने से दर्द हो रहा है, मुझे पता है। तो ये ब्रेकअप से आपका इमोशन ऊपर नीचे हो रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, रिवेंज, बदला लेने की टेंडेंसी आ रही है, दारू पीने का मन कर रहा है, इसे एक्सेप्ट करो। इन इमोशंस को एक्सेप्ट करो, ये हो रहा है मेरे साथ, यस। मैं मैं जो है मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ब्रेकअप से जा रहा हूँ। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करो। सबसे पहले एक्सेप्ट करना शुरू करो इन चीज़ों को, अपने इमोशंस को अपने शरीर में समाना शुरू करो, एक्सेप्ट करना शुरू करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, और फिर उसको बाहर निकालना शुरू करो। जब तुम किसी चीज़ को समझ पाओगे कि आपके साथ एक्चुअल में हो रहा है, तभी तो उसको बाहर निकाल पाओगे, तभी तो उसके लिए काम कर पाओगे। अगर मुझे पता ही नहीं है एक कील से मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं ये कील तो चुबाते रहूंगा ना हाथ में। अभी मुझे पता है ये कील चुबाने से मेरे को दर्द हो रहा है, तो मैं कील नहीं चुबाऊंगा, रुक दूंगा। ऐसे ही आपको जब पता चलेगा कि ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं, तभी आप उसके काम कर पाओगे, तभी आप उसको बाहर निकाल पाओगे शरीर से। दूसरा, नो कॉन्टैक्ट रूल। जैसे मैंने बताया, फ़ोन नंबर डिलीट कर दो। लोग फ़ोन नंबर याद कर लेते हैं, दिमाग में पूरा फिट है, रट्टू तोते की तरह। रात में 3 बजे उठा के पूछो, तुरंत पूरा फ़ोन नंबर ए टू जेड बता देंगे। बिल्कुल नहीं याद रखना है, बिल्कुल नहीं। व्हाट्सएप डीपी नहीं देखनी, स्टेटस नहीं देखने, फेसबुक नहीं देखनी, कुछ नहीं। मिलना नहीं है, उस जगह नहीं जाना जहाँ आप मिलते थे, बैठते थे, गोलगप्पे खाते थे, बिल्कुल नहीं। उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाना है जो चीज़ें आपको याद दिलाएँ, पुरानी यादें दिलाएँ। बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट रूल, तभी आप नई यादें अपने दिमाग में बना पाएँगे। आपको नई यादें, नए रिलेशनशिप, नए दोस्त, नए मम्मी-पापा से रिश्ते बनाने हैं, बनाने हैं, बनाने हैं। जैसे वो हार्ड डिस्क होती है ना, जब वो फुल हो जाती है, तो आप डिलीट करते हो चीज़ें, फिर नई चीज़ें कॉपी करते हो, तो वो फिर से फुल हो जाती है, तो वो पुरानी चीज़ें रिप्लेस कर देती है। ऐसे ही हमारा दिमाग होता है। वो जितनी यादें हैं, वो रिप्लेस होने में टाइम लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिलेशनशिप कितना लंबा था, कितना गहरा था। तो वो टाइम उतना लगेगा, लेकिन वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके दिमाग में वो चीज़ें डिलीट होके नई चीज़ें आनी शुरू हो जाएँगी, आनी शुरू हो जाएँगी, और पुरानी चीज़ें अपने आप ही ओवरराइट होनी शुरू हो जाएँगी, शुरू हो जाएँगी। तो नए दोस्त बनाना, नए फ्रेंड सर्कल में जाना, नई-नई चीज़ें घूमना, एक्सप्लोर करना, नए दोस्त बनाओ, नई चीज़ें बताओ, नई चीज़ें उन्हें सिखाओ, अपने एक्सपीरियंस बताओ, उनके उनके साथ मॉल में जाओ, ट्रिप्स करो। ट्रैवल करना एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आप एक ट्रैवल कर सकते हैं, सोलो ट्रैवल, ट्रेन पकड़ो, टिकट पकड़ो, निकल जाओ। कोई लोकल पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, निकल जाओ। विंडो वाली सीट पे बैठो, बाहर देखते रहो, निकल जाओ। जितने हिल स्टेशन है आपके आसपास, जो जो भी आप जगह पे जा सकते हो, सोलो ट्रिप कर सकते हो, बाइक से ट्रिप कर सकते हो, स्कूटी से कर सकते हो, बस से कर सकते हो, एरोप्लेन से कर सकते हो, बजट ज़्यादा है, सोलो ट्रिप करिए। जितना आप घूमेंगे, जितनी आपकी आंखें नई नई चीजें देखेगी, ये माइंड उतनी जल्दी ओवरराइट होना शुरू होगा। इस माइंड में उतनी जल्दी नई नई चीजें आनी शुरू होंगी, और पुरानी चीजें वो डिलीट करना शुरू कर देगा। ये मोटा मोटा सॉल्यूशन था, यही मोटा मोटा सॉल्यूशन है।
आपको अपना दिमाग एक हार्ड डिस्क की तरह समझना है, जिसमें कुछ चीज़ पड़ी है, आप नई चीज़ें डालो, वो पुरानी चीज़ें डिलीट करते रहेगा। उसके लिए क्या होगा, जितनी चीज़ें आप देखोगे, अपनी आँखों से जितनी नई चीज़ें देखोगे, जितने नए लोगों से मिलोगे, जितने नए लोगों की बातें सुनोगे, बस वो नई-नई चीज़ें आपका दिमाग ओवरराइड करना शुरू कर देगा। अच्छा, आपका जो पार्टनर आपको छोड़ के गया है, जो भी गया है, वो यही कर रहा है ना? आप मुझे बताओ। वो तो यही कर रहा है ना? नए दोस्तों से मिल रहा है, नए पार्टनर से मिल रहा है। नए पार्टनर से मिला है तो किसके थ्रू मिला है? फ्रेंड्स के थ्रू मिला है ना? कुछ तो उसने नया किया, अलग किया, आपसे बोर हुआ, आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा, या आप में कुछ ऐसा चार्म नहीं बचा जिसके लिए वो रुक पाए, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया, उसने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ भी व्हाटएवर रीज़न। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो यही चीज़ें कर रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ करने के। आप भी वही चीज़ें करना शुरू करो। आप जितनी बार उसके पास जाएँगे, उसको कॉल करेंगे, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसकी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल चेक करेंगे, उतनी बार वो इंसान आपसे जीतेगा। याद रखना, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा ज्ञान है ये। उतनी बार वो इंसान जीतेगा, उतनी बार वो इंसान जीतेगा, उतनी बार आप उसको ये याद दिलाएँगे कि तेरा डिसीज़न सही था, मैं गलत था। आप चाहते हैं ऐसा हो? आप मुझे बताइए। आप चाहते हो कि वो जीतता रहे, उसने जो डिसीजन लिया वो सही हो, और आप गलत साबित हो जाए, आप मूर्ख साबित हो जाए। आप चाहोगे? जिसने आपको छोड़ा, जिसने आपको छोड़ा उसने बहुत पहले दिमाग में ये बना लिया था कि आपको छोड़ेगा। कोई एक दिन में नहीं छोड़ता, एक दिन में नहीं छोड़ता। आपको लगता होगा कि एक दिन में कुछ हुआ है, एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ है। वो महीनों से चल रहा है दिमाग में, महीनों से। महीनों से चीज़ उसके दिमाग में चल रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और तब जाके वो एक डिसीजन ले पाया है। जब वो इंसान आपको छोड़ चुका है, आपको दिमाग से निकाल चुका है, आपको दिल से निकाल चुका है, नई यादें, नई चीज़ें उसने अपने दिमाग में ला चुका है, तो आप ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते? आप रिजेक्टेड हो, आप रिजेक्टेड पीस हो, आप रिजेक्टेड माल हो। जितो फैक्ट्री में बनता है ना, कुछ भी आइटम, कार, बाइक, कुछ भी चीज़ ले लो, उसमें कुछ आइटम होते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं, जो रिजेक्ट हो जाते हैं क्वालिटी चेक में। तो आप वो रिजेक्टेड पीस हो, ये समझो आप। और आप ये प्रूफ करना चाहते हो कि यस, तूने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं रिजेक्ट पीस हूँ, मैं गलत हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी और के काम आऊँ, या मेरे साथ कोई और रिलेशनशिप रख पाए। आप ये प्रूफ करना चाहते हो, तो आप उसे कॉल करो, आप मैसेज करो, आप उसके पीछे पीछे भागो, जहां जहां वो जाए वहां वहां उसके पीछे भागो, उसके पीछे लगे रहो, जहां जहां वो रहता है उसको जाके उसके घर के आसपास चक्कर मारो, उसे देखते रहो, कब आया, कब बाहर गया, कब आया, कब बाहर गया, किसके साथ घूम रहा है, किसके घूमो। और वो भी ये देखेगा, वो भी ये देख रहा होगा, आपको नोटिस कर रहा होगा, और वो अंदर अंदर खुश होता होगा कि यस, मेरा डिसीजन सही था, ये आज भी मेरे पीछे है, ये आज भी कुछ नहीं कर रहा है, ये आज भी नल्ला है, ये आज भी ऐसा ही है। ये चाहते हो आप, तो करो, करते रहो, लेकिन वो इंसान वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसको तो आप जिता रहे हो। ये सारी हरकतें उसका कॉन्फिडेंस और ऊपर ले जा रही हैं कि मेरा जो डिसीजन था वो सही था, सही था। आपको उसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, या जीतने के लिए, या उसको दोबारा अपने पास बुलाने के लिए ये सारी चीजें नहीं करनी है, नहीं करनी है। इसका उल्टा करना है। अगर आप इंपॉर्टेंस देना बंद कर दोगे, अगर आप उसके आगे पीछे घूमना बंद कर दोगे, अपनी अपडेट देना बंद कर दोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं आज भी तेरे आगे पीछे ही घूम रहा हूँ, तेरे को फोन ही कर रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने आज ये किया, मैंने वो किया, मैं तेरे दुख में हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं तेरे को याद करता हूँ, मैं तो भैया वो तो खुश हो रहा है, उसको तो स्टेटस मिल रहा है तेरा, तू क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, तू क्या कर रहा है, तू रो रहा है, और रो मेरे लिए, और रो मेरे लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? उसको बिल्कुल कुछ मत बताओ, कुछ भी पता चलने मत दो। उसके अंदर खुद से आने दो ना क्यूरियोसिटी की, कर क्या रहा है वो आजकल, उसका क्या हुआ जिसको मैंने छोड़ा था,
मैंने उसको छोड़ा था, वो कर क्या रहा है? कहीं मेरे से अच्छा तो नहीं मिल गया उसे? कहीं मेरे से ज़्यादा आगे तो नहीं निकल गया वो? ये चीज़ें आने तो दो, अंडरग्राउंड हो जाओ, उससे दूर चले जाओ और वहाँ जाके कुछ-कुछ अपना नए फ्रेंड सर्कल बना लो, कुछ-कुछ अपना करने लग जाओ, पैसा कमाने लग जाओ, पैसा कमाने लग जाओ, नई जॉब ले लो, नए दोस्त बना लो, नए जॉब में जाके नया जॉब लोगे तो नए दोस्त अपने आप बन जाएँगे और नए दोस्त बनने में नया पार्टनर अपने आप बन जाएगा। नई रिलेशनशिप अपने आप आ जाएँगी, अच्छी रिलेशनशिप आ जाएँगी, उससे ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप आ जाएँगी। तो डालो स्टेटस अपने, दिखाओ स्टेटस में अपना चार्म, ये देख कि तू रॉन्ग था, तू गलत था, ये देख अभी मेरा जलवे देख मेरे, तू गलत था, अब देख मेरा। और फिर वो आएगा वापस, फिर वो आएगा वापस, वो इंसान वापस आएगा, शायद बात करने आए, फ्रेंड के थ्रू आए, व्हाट्सएप से आए, आएगा। लेकिन आपको पहले उस लेवल पे जाना पड़ेगा जो मैंने बताया। बिल्कुल भाव ना देके अपना अपना कुछ काम करके और कुछ बन के दिखाना, कुछ नए फ्रेंड्स बना के दिखाना, कुछ नए रिलेशनशिप में जाके दिखाना, कुछ अच्छा और करके दिखाना, अपनी लाइफ को अपने आप को प्यार करके, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देकर कि मेरा वजूद वो नहीं है जो उसने डिसाइड किया, मैं रिजेक्टेड पीस नहीं हूँ, मेरा वजूद, मेरी इज्जत, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा ऊपर है, और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा है, उससे तो बहुत ज़्यादा है। वो दिखाओ, अपने आप को रिस्पेक्ट दो। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे तभी आप अपने आप को कुछ करोगे अपने लिए। लेकिन अगर आपने अपने आप को ही रिजेक्ट कर दिया, अपने आप को डिमोटिवेट कर दिया, अपना ज़मीर मार दिया, अपना कॉन्फिडेंस गिरा दिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। फिर वो जीत गया इंसान। वो जीत गया और हारे हुए गरीब आदमी, हारा हुआ आदमी, मजबूर आदमी का सब फ़ायदा उठाते हैं। ये जीवन का सत्य है। ये जीवन की सच्चाई है। गरीब और मजबूर आदमी का सब फ़ायदा उठाते हैं। ठेकेदार, अमीर आदमी, बिल्डर, पुलिस, सब सब उसको ही डंडे मारेंगे, सब उसका ही शोषण करेंगे, सब उसका ही फ़ायदा उठाएँगे। तो आप बनना चाहते हैं वो गरीब आदमी, वो कमज़ोर आदमी, वो तबका जो दबा हुआ है, रिजेक्टेड पीस बनना चाहते हैं, तो बन जाओ। रोज़ अपने आप को कोसो, रोज़ रो, रोज़ रात में उसकी प्रोफ़ाइल देखो, रोज़ रात में रो, आँसू बहाओ और फिर रोज़ वही हारी हुई ज़िंदगी जियो, हारी हुई। ऐसी ऐसे आदमी के पास तो खुद के माँ-बाप भी ना जाएँ, खुद के माँ-बाप छोड़ दें कि ये तो नौकरी भी नहीं करता, ये कुछ कमाता भी नहीं है, इसको और पालना पड़ेगा, 2 वक़्त की और रोटी खानी खिलानी पड़ेगी इसको, ये और घर में आके और माहौल ख़राब करेगा, दारू पी-पी के आएगा, सिगरेट के लिए पैसे माँगेगा। तो अपने छोड़ देते हैं ऐसे इंसान को, तुम चाहते हो कोई दूसरा आदमी आपको प्यार करे आके, जिस जिस आदमी का आपसे ब्लड ब्लड रिलेशन नहीं है, जिस आदमी का कोई लेना देना नहीं है, जिस आदमी ने बहुत पहले दिमाग में सोच लिया था कि तुझे छोड़ना है मुझे एक दिन, वो आदमी वापस आएगा एक हारे हुए आदमी के पास? कैसी बातें करते हो? कैसी बातें कर, नहीं आएगा। आपको इन सब चीज़ों के अपोज़िट करना है, जो करना है इनके अपोज़िट करना है, अपोज़िट करना है। अपने आप को अपना ख़्याल रखना है, गुड हैबिट्स बनानी है, अच्छी आदतें डालनी है, सुबह जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को नमस्ते करो, हैं? थोड़े मेडिटेशन करो, जल्दी उठो, रनिंग करो, जिम जाओ। जो इस टाइम आपके अंदर एनर्जी है, भरी हुई है इस दिल में, जिम में निकालो यार, पसीने में बहाओ। अच्छे-अच्छे लोग देखे हैं मैंने जो ब्रेकअप में ऐसी-ऐसी बॉडी बनाते हैं, ऐसी-ऐसी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, भैया दंग रह जाओगे। दूसरा कोई कर ही नहीं पा रहा है, उतना ज़ोर लगा ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसके दिल में उतना दर्द है ही नहीं, जो तुम्हारे दिल में है। तो तुम जिम करो, ऐसा जिम तोड़ो कि पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल दो वहाँ। बॉक्सिंग पंचिंग बैग होगा, इतना पंच मारो उस पंचिंग बैग पे कि टूट जाए वो पंचिंग बैग। और आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो दर्द है, वो कुछ तो है अंदर कि कुछ फोड़ दूँ, तोड़ दूँ सामने आए तो। जिम जाओ, जिम में तोड़ो-फोड़ो, शरीर बनेगा। शरीर बनेगा, बॉडी बनेगी, अपने आप अपने शरीर से प्यार करने लग जाओगे। अपने आप अपनी केयर करने लग जाओगे।
अच्छा प्रोटीन शेक नहीं पिया मैंने सुबह, ओहो मेरी प्रोटीन कैलोरी कम हो गई, प्रोटीन शेक पीना है टाइम पे। ओहो जल्दी सोना है, आँख के नीचे काले धब्बे पड़ रहे हैं, मैं अच्छा नहीं दिखूँगा, अच्छा नहीं दिखूँगा, वही जल्दी सोना है, टाइम पे सोना है, वही जल्दी उठना है, रनिंग करनी है, पसीना बहाना है, फिर उससे और जिम अच्छा होगा। ऐसी चीज़ें क्यों नहीं कर सकते? क्यों रोंदूमल बने बैठे हो? इससे कुछ होगा? अपनी बॉडी बनाओ, बॉडी बनेगी, देखो अपने आप आपको प्यार करने लग जाओगे। और जब जिस दिन आप अपने आप को प्यार करने लग गए, अपनी वैल्यू देने लग गए, 10 लड़कियां लड़के पीछे घूमेंगे। देखो, आप तो अपने आप को प्यार करो। जो आपके पास होगा वही आप दूसरों को दे सकते हो। आपके पास रोना है, दुख है, डिप्रेशन है, वही आप दूसरों को दोगे। कोई नहीं चाहता, कोई लड़की नहीं चाहती, कोई लड़का नहीं चाहता कोई रोता हुआ मुझे सैड कर जाए। आप हंस रहे हो, हंसमुख हो, अपने शरीर से प्यार करते हो, अपना बन ठन के परफ्यूम वर्फ्यूम मार के डीओ डीओ लगा के बॉडी सॉडी बना के अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हो, और एकदम चेहरे में चमक है और अच्छे से हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो। भैया सब अट्रैक्ट होंगे, सब अट्रैक्ट होंगे। क्यों हंस रहा है ये, इतना इतना इसका चेहरा ग्लो कर रहा है, ऐसी बॉडी बना रही है, क्या है इसके पास, ऐसा क्या है यार, चलो देखते हैं, मिलते हैं। हाँ भाई कौन हो आप, क्या भैया बहुत खुश हो, क्या मतलब, क्या सीक्रेट क्या है, बताओ, हमें भी बताओ कुछ। आएंगे लोग। बट आपको ही ये करना है, आपको ही करना है। अपने पापा मम्मी से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखें, बात करें, डेली बात करें, अपने मन की बात करें, बातें करें अपने पापा मम्मी से, भाई बहन से। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बना के रखें अपना। जब भी आपको याद आए, जब भी आप डिप्रेशन में जाने लगे, अपना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम याद करें और कॉल कर लें पापा मम्मी को, भाई को, या कोई ऐसा दोस्त जो सच में आपके दिल के करीब हो, आपकी दिल की बातें समझता हो। कॉल कर लें, मन ठंडा कर लें और फिर अपने आप पे फिर लग जाएं, फिर लग जाएं। अपने आप पे फोकस रखें, अपने ही आप पे फोकस रखें। मैं ही सब कुछ हूं, आई एम दी किंग। ठीक है, मेरा ही 56 इंच का सीना है, मैं ही राजा हूं। आप पे ही फोकस रखें, अपने आप को ही इंप्रूव करें, दिन रात इंप्रूव करें। और दिल में हमेशा सुबह उठ के, हमेशा सुबह उठ के यही बोलें, ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। अपने आप दिमाग को ये बताना शुरू करें कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है रे, सब कुछ सही है, कुछ नहीं बिगड़ा। दिमाग को भी ये सिग्नल जाएगा, ऑल इज वेल, जो आप मुंह से बोलेंगे वो आपके दिमाग में जाएगा, आपके दिमाग में जाएगा, और दिमाग दिल को पहुंचाएगा। दिल कहेगा अच्छा ऑल इज वेल, सब सही है, ठीक है, फिर सब सही है। फिर वो पंपिंग, हार्ट पंप, फ्लो अच्छा कर देगा, नॉर्मल कर देगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन आपको मुंह से बोलना है, सब कुछ सही है, ऑल इज वेल, सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। पैसा, पैसा कमाओ, पैसा लाओ लाइफ में अपने, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ संभव हो जाएगा, मन नहीं घबराएगा। पैसा, ऑल इज वेल। इसी मोमेंट आपको ये चीज समझ आई तो आप कमेंट में लिखिए, आप ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। द मोमेंट आप लिखेंगे कमेंट में ऑल इज वेल, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में, आपके शरीर में स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक, जादू देखो। कुछ पलों के लिए आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ पलों के लिए। इतना बड़ा ब्रेकअप, काफी टाइम का, 1 सेकंड में तो नहीं खत्म होगा, लेकिन 1 सेकंड की वो खुशी लेके देखो अभी। ऑल इज वेल लिखो कमेंट में। अगर आप कमेंट में ऑल इज वेल लिखोगे, आपके लिखने से, सिर्फ एक पॉजिटिव चीज लिखने से आपके सिग्नल दिमाग को जाएगा, दिल को जाएगा, और आपका शरीर अपने आप रिलैक्स हो जाएगा, अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। लिख के देखिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल लिखो और देखो, फील करो, महसूस करो। तो आपको ये वीडियो कहाँ तक अच्छा लगा, कितना समझ आया, कितना मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा, आपकी लाइफ चेंज करने में, मुझे कमेंट में जरूर लिखना। ऑल इज वेल लिख के देखिए, जादू होगा, आपके शरीर में होगा। कोई भी एक चीज आप बता सकते हो अपने आप को, जिससे आपका शरीर एक्सेप्ट करे। पॉजिटिव चीजें लेना शुरू करो, अच्छी अच्छी चीजें अपने आप को बताना शुरू करो, बोलना शुरू करो, और आपको वो चीजें, आपका शरीर एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा कि हाँ
ये चीज़ें हैं, और आपका दिमाग उस दिल को सिग्नल देगा ऑल इज़ वेल, सब सही है, सब सही है, घबराना नहीं, सब सही है, सब सही है। और वो सब सही होने लग जाएगा। अपनी वैल्यू करो, अपने आप को ऐसा बना लो कि जो छोड़ के गया है वो वापस भाग के आए। ये देखने के लिए कि इसको ऐसा क्या मिल गया जो इतना खुश है ये, या इतना खुश कैसे हो रखा है ये, इसकी लाइफ में ऐसा क्या आ गया जिस मैंने छोड़ा था, जिसके लिए छोड़ा था वो चीज़ तो अब है नहीं, ये तो अलग हो गया है, ये तो कुछ अलग हो गया है। आएगा वो, लेकिन उसके पास जाना मत दोबारा। जिसने एक बार छोड़ा है ना आपको, वो दोबारा भी छोड़ सकता है, वो दोबारा भी छोड़ सकता है, वो दोबारा भी दगा दे सकता है। जो एक बार दगा दे सकता है उसको दोबारा दगा देने में थोड़ा कुछ सोचना है दोबारा, वो फिर सोच दे छोड़ देगा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर दोबारा कोई आए भी आपके पास तो उसको एक्सेप्ट मत करो, एक्सेप्ट मत करो, एक बार हो गया तो हो गया। जो धागा जब टूटता है तो जब दोबारा गांठ लगती है तो वो स्ट्रेट नहीं रहता, उसमें गांठ आ जाती है। ये दुख तकलीफें ये आपके दिल में पैदा हो गई, अब कहीं ना कहीं पैदा हो गई, जो दर्द मिला आपको वो कहीं ना कहीं दिल में है। तो आप कितना भी भुलाने की कोशिश करो इस उस इंसान के साथ रह के, वो कभी ना कभी वापिस आ जाएगा कि तूने मेरे को ये दर्द दिया था, तूने मेरे को ये तकलीफ दी थी। तो उसके साथ आप दोबारा नहीं रह पाओगे। कितना भी अच्छा रह लो, कितना भी हँस के रह लो, वो फिर आ जाएगा कि तूने मुझे ऐसा क्यों दिया था दर्द? तूने मेरे को क्यों छोड़ा था? तूने ऐसा क्यों करा? तूने तो फिर वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी, फिर कलेश, फिर वो ब्रेकअप, फिर वो मारपीट, फिर वो तो मत पढ़ो, दोबारा मत पढ़ो। इसलिए तो अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लो, अपनी एनर्जीज़ इतनी बढ़ा लो कि उस लेवल का पार्टनर अटैक कर लो। इतने बड़े बन जाओ, इतनी एनर्जी से ऊपर चढ़ा लो, इतना अपने आप को सेल्फ बिल्डअप कर लो, इतने आप केयर कर लो अपने आप की कि उस लेवल का पार्टनर आपको अट्रैक्ट करना लग जाए। उससे अच्छा पार्टनर आपको देखकर अट्रैक्ट हो जाए भाई, यही तो बता रहा हूँ मैं। उससे अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए उतना बनना पड़ेगा ना पहले। तो बिल्डअप करो अपने आप को, उससे अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर लो। वो अट्रैक्ट कर लिया तो आपकी लाइफ वैसे ही झिंगालाला चल पड़ी, निकल पड़ी। फिर आपको क्या ज़रूरत है? तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ रिलीफ देगा, कुछ मन की शांति देगा, कुछ मोटिवेशन देगा, और कुछ ना कुछ करने के लिए आपको मोटिवेट ज़रूर करेगा। आप अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।